हेलो प्रिय बच्चों, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आगे आपको बताना थोड़ा सा बड़ा मेरे लिए कठिनाई होगी, तो मैं उसको फिर भी इसीलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आप इसको समझ लेंगे तो आगे मैं जैसे आपको मैक्सिमा मिनिमा वगैरह बताता हूँ या कर्व ट्रेसिंग वगैरह बताता हूँ तो उसमें इसका ज़रूरत पड़ेगा। बिना इसके जाने आप ना तो मैक्सिमा मिनिमा को समझा पाऊँगा, ना तो मैं कर्व ट्रेसिंग समझा पाऊँगा। अगर वो दोनों नहीं जानेंगे तो फिर आप जब कर्व ट्रेसिंग ही नहीं जानेंगे तो मैथमेटिक्स बहुत बड़े ब्रांच से आप छूट जाएंगे। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, आज बेसिक जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, कि होता क्या है। नाम है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये होता है, पहले डिफिनेशन समझ लीजिए कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई दो रियल नंबर हैं यक्स और वाई, जहाँ यक्स वाई से ग्रेटर है। कोई दो रियल नंबर है, फिगर में देखिए आप, मान लीजिए यक्स यहाँ पर है, यक्स इधर दिखाया वाई इधर। भाई राइट हैंड दिखाएंगे तभी तो यक्स बड़ा होगा। जो ग्रेटर होता है उसको हमेशा राइट हैंड साइड में दिखाते हैं, और जो लेस होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाते हैं। और ये कोई एक फंक्शन है, ठीक है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। मान लो ये कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन के बारे में मैं पीछे भी बता चुका हूँ, और फिर मौका मिलेगा फंक्शन फिर आगे पुनः चर्चा कर लूँगा। अब यहाँ पर फंक्शन के डिफिनेशन पर तो नहीं जा रहा हूँ, वो फिर आगे या पीछे हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई फंक्शन है और ये x और y को कोई दो रियल नंबर हैं, जहाँ पर x ग्रेटर है y लेस है, इसलिए x को मैंने राइट हैंड साइड में दिखाया है, y को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में दिखा दिया है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का डिफिनीशन कहता है क्या है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का डिफिनीशन ये कहता है कि जो x पर फंक्शन की वैल्यू रहेगी, देखो x पर फंक्शन की वैल्यू को तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो, एफ एक्स से, और y पे फंक्शन की वैल्यू किसे रिप्रेजेंट करोगे, एफ वाई से। मतलब ये अगर ऐसे लिखते हो ये चीज़, तो ये क्या है, ये x पर फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है ना, और y पे फंक्शन की वैल्यू क्या लिखोगे, ये लिखोगे। ठीक, तो अगर x y से ग्रेटर है और फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स और वाई में, एफ वाई में ये रिलेशन होल्ड करेगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू एफ वाई से या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। ठीक है, इक्वल भी हो सकती है या फिर ज़्यादा होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केसेस आपके सामने जो गुजरते हैं या उससे भी ज़्यादा केसेस में एफ एक्स जो वैल्यू होती है मोस्टली एफ वाई से ज़्यादा भी होती है। मान लीजिए कभी कोई फिगर आपके सामने गुजर सकता है जबकि एफ एक्स और एफ वाई से इक्वल भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का डिफिनेशन। फिगर से अगर आप देखें तो फिगर इस टाइप का होगा। ये देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए तो x पर फंक्शन की वैल्यू, ये जो लंबाई है, ये लंबाई एफ एक्स की वैल्यू शो करेगी, और एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ y पे एक खींचिए, ये क्या है, ये कर्व है, इस कर्व का नाम है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, इस कर्व का नाम है, और ये जो लंबाई है क्या है, ये x पे फंक्शन की वैल्यू, इसी को आप एफ एक्स लिखते हो। एफ एक्स का मतलब ये होता है ये चीज़, एफ वाई क्या होता है, ये चीज़ होता है। तो ठीक है, तो ये लंबाई एफ वाई होगा, ये लंबाई तुम देख रहे हो फिगर में कि एफ एक्स की जो लेंथ है एफ वाई से ग्रेटर दिख रही है। ठीक, जब आगे जा रहे हो तुम तो राइट हैंड साइड में जा रहे हो तो ये लंबाई लेंथ होती जा रही है। जैसे देखो यहाँ पे इतना है, थोड़ा आगे गए तो ये और बड़ा हो गया, थोड़ा आगे गए तो ये और बड़ा हो गया, थोड़ा और आगे गए इतना बड़ा हो गया, थोड़ा और आगे जाओ तो और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा आगे जाने पे और बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे तुम आगे की ओर बढ़ रहे हो वैसे वैसे ही इसकी लंबाई देखो मोर ग्रेटर होती चली जा रही है। पहले इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी बढ़ती जा रही है ना, तो ये लंबाई बढ़ती जाएगी। ऐसा होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में कि जब तुम दाहिने की ओर बढ़ोगे, राइट हैंड साइड में मूव करोगे तो ये लंबाई हमेशा इंक्रीज करती जाएगी।
ठीक है, ये बढ़ता जाएगा। और अगर यही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के बारे में बात करूँ तो ये लंबाई जो बढ़ती हुई दिख रही है ये घटती हुई दिखेगी, ऐसे दिखेगी। मतलब यहाँ पर ये चीज़ उल्टा हो जाएगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में। अब यहाँ पर भी यही उलट जाएगा। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की मैं बारे में बात करूँगा तो ये चीज़ उलट जाएगा, मतलब वो फिगर नीचे की ओर भागेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे, ये से। अब यहाँ पर देखो x पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई और y फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई। देखो x पे फंक्शन की वैल्यू छोटी दिख रही है ना, लंबाई कम दिख रही है, और fy पे देखो कितनी दिख रही है, बड़ी दिख रही है। तो fx fy से क्या दिख रही है, छोटी दिख रही है, लेस दिख रही है, लेस। ठीक है, ऐसा मतलब आगे बढ़ने पर लंबाई क्या होती जाएगी, देखो घटती जाएगी, देखो कम होता जा रहा है, देखो कम और कम और कम और कम और कम और कम, लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का फिगर अगर नीचे की ओर जा रहा हो तो आप मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, उस मतलब उसमें एक और डिफिनेशन आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में थोड़ा सा फर्क है। मतलब जैसे स्ट्रिक्टली का मतलब एकदम स्ट्रिक्ट है इंक्रीज करने के लिए। देखो जैसा यहाँ पर, जैसे अब इस फिगर को देखो, ये फिगर में क्या है, ये लगातार बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है ना, ये बढ़ ही रहा है ना, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। और अगर तुम फिगर ऐसे बना देते हो, मतलब ऐसे गया फिर ऐसे एक्स के पैरेलल हो गया, फिर ऐसे गया, इस टाइप से, तो देखो ये स्ट्रिक्टली नहीं है, इसमें बढ़ा कुछ देर के लिए, फिर जो है वैल्यू यहाँ पे देखो नहीं बढ़ रही, फिर बढ़ना शुरू हो गई, और इसमें बढ़ ही रही है, और इसमें बढ़ी फिर नहीं, फिर एक जैसी रही, घटी तो नहीं, पैरेलल हो गई नेक्स्ट के, इसमें बढ़ तो नहीं रही यहाँ तक, लेकिन फिर यहाँ बढ़ना शुरू हो गया। तो ये तुम्हारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। तो मूल रूप से इंक्रीजिंग ही समझो आप, कि इंक्रीजिंग में ये जो है लगातार ऊपर की ओर जाता है, इतना भाव आप पकड़े रहो। ठीक है, कि इंक्रीजिंग में मान वाई का बढ़ेगा और डिक्रीजिंग वाई का मान घटेगा, इतना आप जानकारी रखो अभी के लिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले तो दोनों का डिफिनीशन में मैंने बता दिया कि एक में वाई का मान लगातार बढ़ता रहता है इंक्रीजिंग में, एक में डिक्रीज होता रहता है, घटता रहता है, इतना जानकारी रख लो। और ये निकालते कैसे हैं, जैसे देखो ये मान लो तुम्हारा क्या है, इंक्रीजिंग का है, इंक्रीज कर रहा है ना। अब इस पर अगर एक पॉइंट ले लो, पी ले लो, और इस पर एक टेंजेंट खींचो, ये पी यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, कहीं पर भी ले लो पी। ठीक है, कहीं भी ले लो। और ये इस एंगल को देखो, ये इस एंगल को देखो, ये एंगल क्या है, ये एंगल 0 से 90 के बीच में है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो एक्यूट एंगल का जो टेंजेंट होता है, यानी टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पर न्यून कोण का टेंजेंट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यानी कि स्लोप जो है टेन थीटा मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव होगा। लेकिन स्लोप ऑफ द टेंजेंट को तुम dy बाई डी एक्स भी कहते हो, याद है ना। तो dy बाई डी एक्स यानी इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। और किसी भी पॉइंट पर P लेकर के टेंजेंट खींचोगे तो तुम्हें थीटा एक्यूट ही मिलेगा, इसलिए टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में सबसे बड़ी जो पहचान होती है, dy बाई डी एक्स हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, क्योंकि थीटा हमेशा एक्यूट हो जाएगा, तो टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो सबसे बड़ी पहचान है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 कर देना। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर मान लो इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, जहाँ पर फ्लैट हो जाएगा, जहाँ फ्लैट हो जाएगा वहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, माने dy बाई डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। और जब वो पैरेलल चलेगी एक्स के तो इक्वल टू 0 कर दो। तुम समझने के लिए अभी dy बाई डी एक्स को ग्रेटर देन 0 भी याद रखोगे तो मेरा काम चल जाएगा, और आप ज़्यादा उसका मतलब डिफिनीशन क्लियर लोगे। तो जब वो पैरेलल चलेगा तो वहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, निगेटिव होने का कोई चांस नहीं रहेगा इंक्रीजिंग में। और डिक्रीजिंग जस्ट उल्टा, dy बाई डी एक्स निगेटिव हो जाएगी या इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो dy बाई डी एक्स को याद करके चलिए कि एक में निगेटिव नहीं हो रही है, इंक्रीजिंग में dy बाई डी एक्स निगेटिव नहीं हो रही है, इंक्रीजिंग में dy बाई डी एक्स कभी निगेटिव नहीं हो सकती, और डिक्रीजिंग में dy बाई डी एक्स कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। ठीक है, dy बाई डी एक्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकती है, और डिक्रीजिंग में dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती है, जस्ट उल्टा है। अब मैं आपको, जैसे अगर कभी कोई प्रॉब्लम आपके सामने पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तुमको कोई भी प्रॉब्लम ऐसा दिया रहेगा, ऐसे मान लो कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है, अब आपको चेक करना है, बताओ भैया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो तुम सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेना है, ऐसे dy बाई डी एक्स निकाल लेना, ऐसे निकालो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक,
अब जैसे तुमने जब डिफ्रेंशिएट कर लिया, तुम यहाँ पर केयर करो कि ये कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। जैसे यहाँ पे देखो x पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर का तुम नेचर जानते हो कि अगर स्क्वायर लग गया है, यहाँ यहाँ x क्या है, x कोई रियल नंबर है, तो स्क्वायर लग गया तो स्क्वायर लगने से ये कभी माइनस तो हो नहीं सकती है। स्क्वायर संख्या अगर कोई रियल नंबर तो उसका स्क्वायर लेने पर कभी वो निगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो ये स्क्वायर कभी निगेटिव तो होगी नहीं, क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए कभी निगेटिव तो होगी नहीं। ये तो या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, दो ही चांस है। डी वाई डी एक्स कभी निगेटिव होगा यहाँ पे, भाई स्क्वायर है ना, निगेटिव नहीं होगा, जब भी होगा जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक है, आप इसका फिगर देखोगे, मैं फिगर ट्रेसिंग करने तो बाद में सिखाऊंगा आपको कि कैसे ट्रेसिंग की जाती है, लेकिन अगर मैं इसका फिगर दिखाऊंगा तो इसका फिगर इस तरह से ये ऐसे इंक्रीज करता है, ऐसे ये देखो ऊपर क्यों जा रही है ना, ये देखो बढ़ रहा है, देखो नीचे से ऊपर ही जा रही है। ये देखो नीचे से और ऊपर गई और ऊपर गई, यहाँ और ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर गई, मतलब लगातार इसकी जो मूव करने की दिशा है वो ऊपर की ओर है। देखो यहाँ से यहाँ ऊपर आ गई और ऊपर आ गई और लगातार ऊपर जा रही है इस तरह से। ठीक है, अगर मान लो ये इंक्रीजिंग का है, मैं इसके बारे में इतनी जानकारी से फिगर ट्रेस नहीं होता है। देखो फिगर ट्रेस करने के लिए और भी जानकारी चाहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी इसका महत्व दिखा रहा हूँ कि इसके पॉजिटिव होने की वजह से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और जब इसकी ट्रेसिंग सिखाना होगा तो कुछ और बातें बताएंगे, तब आप इसको ट्रेस कर पाएंगे। अगर यहाँ पर मैं मान लो यहाँ पर ये कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर कर दूँ, एक्स स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कर दूंगा तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये क्या है, ये तुमको पता होगा, ये पैराबोला का फिगर है। पैराबोला है ना, इसका फिगर कैसा होता है, पैराबोला का फिगर क्या है, यही फिगर होता है ना। ठीक, अच्छा वाई एक्स के इस साइड में एक्स का मान क्या होता है, वाई एक्स के इस साइड में क्या होता है एक्स का मान, इधर एक्स का मान जीरो से बड़ा होता है क्योंकि वाई एक्स के राइट हैंड साइड में है, और वाई एक्स के लेफ्ट साइड में क्या होता है एक्स का मान जीरो से लेस होता है। ठीक, अब यहाँ चलो, ये जो इसकी वैल्यू डी वाई डी एक्स 2x आई है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, जरा बताओ 2x क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। भाई देखो ये जो क्वांटिटी है 2x, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है, ये तो x पर डिपेंड करेगा ना। अगर x मान लो कि जीरो से ग्रेटर है, ठीक है, अगर x जीरो से ग्रेटर है तो मानिए x पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है तो 2x पॉजिटिव होगा, और 2x पॉजिटिव है तो dy dx पॉजिटिव होगा, और dy dx पॉजिटिव होगा तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। और इस साइड में x का मान जीरो से बड़ा है, तो इस साइड में जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा करोगे dy dx का मान पॉजिटिव हो जाएगा और ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। देखो इंक्रीज कर रहा है, देखो लेकिन इसके इस साइड में जब आओगे, इसके इस साइड में आओगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान नेगेटिव हो जाएगा। देखो नेगेटिव लिखे भी हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो डी वाई डी एक्स नेगेटिव हो जाएगा, जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। देखो यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसके नेगेटिव साइड में नीचे जा रहा है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और इसके इस साइड में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए फिगर ऊपर की ओर जा रहा है, इंक्रीज कर रही है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो और फिगर देख लो एक आख, जैसे मान लो यहाँ पर मैं करता हूँ, रूट एक्स ले लो, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 रूट एक्स, इसका डिफरेंशियल कर दिया। ठीक है, इतना आएगा। अच्छा आपको मैं बताया हूँ कि जब रूट का मसला हो तो रूट कभी भी निगेटिव तो होता नहीं है, ये तो आपको बताया जा चुका है कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर रूट लगा है तो निगेटिव नहीं होता है, तो पता होगा। तो यहाँ पर रूट लगा है, तो रूट लगा है तो यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव ही नहीं हुई, पॉजिटिव हो गई। और अगर ये पॉजिटिव हो गई तो जाहिर सी बात है फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फिगर जो है इंक्रीजिंग हो, मानी ये फिगर जो है ऊपर की ओर मूव करेगा ऐसे। थोड़ा सा कुछ टाइम और वेट कर लीजिए, ये ट्रेसिंग के बारे में मैं आपको और जानकारी दूंगा। यहाँ पर आप देखिए कि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, केवल इसी वजह से कि ये डी वाई डी एक्स निगेटिव नहीं हो सकती है, जब भी होगी जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। और एक आध फिगर देख लीजिए आप, ये y इक्वल टू लॉग एक्स है, बेस ई है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हो तो क्या आता है, 1/x आता है। अब बताओ x क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव होगा। अगर x को
देखना भैया, तुम यहाँ एक्स को नेगेटिव लेने के चक्कर में ना पड़ो। एक्स नेगेटिव होगा तो तुम सोचोगे कि एक्स नेगेटिव होगा तो डी बाई एक्स नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक्स नेगेटिव लोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि लाग एक्स ग्रेटर देन 0 पर ही डिफाइंड है ना, तो तुम एक्स नेगेटिव ले नहीं सकते हो, क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव लोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 पर भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यानी तुमको तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 नेगेटिव लेने का राइट ही नहीं है। तो यानी जब भी तुम लोगे इसको डिफाइंड होने के लिए एक्स को जब भी लोगे 0 से बड़ा ही लोगे, तुम्हारी मजबूरी है। जब एक्स को 0 से बड़ा लोगे तो डी बाई एक्स की वैल्यू जब भी होगी 0 से बड़ी आ जाएगी, और इसीलिए इसका भी फिगर क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का हो जाएगा। इसलिए इसका भी फिगर जो है हमेशा इंक्रीज ही करेगा। ये इंक्रीज कर रहा है, देखो कर रहा है ना इंक्रीज, इसी वजह से लाग इसका फिगर भी इंक्रीजिंग कर रहा है। और आप जो है एक फिगर देख लो, y इक्वल टू मान लो ए, मान लो चलो एक फिगर बना देते हैं, साइन x का बना देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे क्या आ जाएगा, बताओ, cos x आ जाएगा। चलो इसका फिगर बनाते हैं। ये यहाँ पर x का मान 0 होता है, और यहाँ पर पाई बाई 2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 होता है, यहाँ 2 पाई होता है, यहाँ 5 पाई बाई 2 होता है, यहाँ 3 पाई होता है, और फिर ये आगे भी इसे निकल जाएगा। इधर पे चर्चा कर लेते हैं हम। cos x 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 के बीच में cos x क्या होगा, पॉजिटिव। तो 0 से 90 के बीच में cos x पॉजिटिव होता है, और यानी डी बाई डी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो 0 से 90 के बीच में देखो फिगर इंक्रीज कर रहा है, देख लो इंक्रीज कर रहा है ना 0 से 90 के बीच में, क्योंकि 0 से 90 के बीच में cos x पॉजिटिव होता है। लेकिन 90 से जब तुम आगे बढ़ोगे, यहाँ 0 से 90 के बीच वाला तो मैं दिखा चुका हूँ, ये 0 से 90 के बीच में cos x पॉजिटिव होता है। जब तुम 90 से यहाँ तक आओगे, 90 से 180 तक आओगे, यहाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड थर्ड, तो इन दोनों में cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें भी नेगेटिव होता है cos x, इसमें भी नेगेटिव होता है cos x। तो इसमें cos x नेगेटिव होता है, यानी कि डी बाई डी एक्स नेगेटिव हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। माने कि कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 से ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, ऐसा चलता रहेगा ना, ये घूमता रहेगा। तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में cos x क्या होगा, cos x नेगेटिव हो रहा है। तो जब ये नेगेटिव हो रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो देखो पाई बाई 2 से ये 3 पाई बाई 2 के बीच में, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कर रहा है, देखो डिक्रीज कर नहीं कर रहा है, देखो नीचे जा रहा है, देखो यहाँ से यहाँ के बीच में देखो फिगर नीचे गया है, देखो नीचे गया ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और 3 पाई बाई 2 से जब आगे बढ़ोगे, यहाँ से जब पुनः आगे बढ़ोगे यहाँ से यहाँ, तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, और फिर जब 5 पाई बाई 2 तक जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों क्वाड्रेंट फिर से आएंगे, फिर cos x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, cos x पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ में और फर्स्ट में cos x फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो 3 पाई बाई 2 से लेकर 5 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक के बीच में देखो ये इंक्रीज कर रहा है, ये देखो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ देखो ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। और 5 बाई 2 के आगे फिर जाओगे, यहाँ से यहाँ तक जब आओगे, फिर से जो है तुम्हारा cos x नेगेटिव हो जाएगा, डी बाई डी एक्स नेगेटिव हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग होगा, इसके आगे फिर डिक्रीज करने लगा। इस तरह से ये बार बार जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करता रहेगा। डेरिवेटिव प्लस माइनस cos x की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से बार बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है। तो जब भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मामला सॉल्व करना हो तो आप डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर जाओ, और डी वाई बाई डी एक्स को देखो कि कब पॉजिटिव हो रहा है, कब निगेटिव हो रहा है, ठीक है। उसी से पता चलेगा कि फिगर कब ऊपर जाएगा, कब नीचे। बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसके बिना जाने आप ना बहुत आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैथमेटिक्स पढ़ना है तो बिना ग्राफ के आप कुछ बहुत जान नहीं सकते हैं, और ग्राफ जो है जानेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस का हेल्प लेना ही पड़ेगा।
और डिफरेंशियल कैलकुलस में मतलब ये मैक्सिमा मिनिमा ना जाने, डी वाई बाई डी एक्स ना जाने, तो आप ट्रेसिंग नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है आप इन सबको जानिए, फिर धीरे धीरे अगर आप इसको स्टोर करते जाएंगे तो थोड़ी दिन के पश्चात फिर आप चीज़ें बताना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए फिर से। ठीक है, ओके।